दें, दिल्ली में एएसआई ने मेट्रो स्टेशन के आगे कूदकर अपनी जान दी है। मेट्रो ट्रेन के आगे कूदे हैं एएसआई। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है। बताया जा रहा है कि एएसआई काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। यही कारण है कि वो मेट्रो ट्रेन के आगे कूद गए और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दिल्ली पुलिस के एक एएसआई ने जहांगीरपुरी मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के एएसआई कई दिनों से डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की होगी। कई दिनों से वो तनाव में थे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो दिल्ली पुलिस के एक एएसआई ने जहांगीरपुरी मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। दिल्ली पुलिस के एएसआई कई दिनों से डिप्रेशन में थे, यही वजह बताई जा रही है। आनंद, क्या डिप्रेशन ही वजह थी आत्महत्या की? जी देखिए, बिल्कुल 12 बजे का पूरा वाकया है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पे जो अजय कुमार हैं, 45 साल जिनकी उम्र है, एएसआई हैं दिल्ली पुलिस में, इन्होंने खुदकुशी की है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये तैनात है और नरेला के रहने वाले हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है कि कुछ डिप्रेशन में काफी दिनों से चल रहे थे और उसको लेके ये उसको लेके ही उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो कंसर्न अफसर है उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है। परिवार के लोगों को भी लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह का डिप्रेशन था, क्या कोई कोई डिप्रेशन था या कोई पारिवारिक तनाव था जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी की है। शुक्रिया आनंद। उत्तराखंड के काशीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग से राहुल गठजोड़ कर रहे हैं। सीएम योगी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के साथ आने से समझा जा सकता है कि कांग्रेस देश में कैसा माहौल पैदा करना चाहती है। देश को सैकड़ों वर्षों के बाद आजादी प्राप्त हुई थी, लेकिन आजादी की पूर्व संध्या पर इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठजोड़ आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है इस देश को कहां ले जा रहा है, इस देश के नागरिकों को, मतदाताओं को एक बात कांग्रेस को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज जब देश अपने आम चुनाव का सामना कर रहा है और ये देखो कम से कम इस देश का हर मतदाता कांग्रेस की 24-25 के प्रति जागरूक हो। उधर शीला दीक्षित से मुलाकात के बाद अभिनेता राजपाल यादव ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली से ही लड़ेंगे। राजपाल जी, चुनावी माहौल में आप लगातार मिल रहे हैं, आज मिले हैं दोबारा, क्या मकसद है बातचीत का? नहीं, बिल्कुल अभी बेसिक जैसा चुनावी माहौल है तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा मिल रहे हैं। हम हमेशा मिलते रहते हैं और हमेशा आशीर्वाद लेते रहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं दिल्ली की किसी सीट से सर? हाँ, चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली से ही लड़ेंगे क्योंकि दिल्ली हमारे हमेशा आती है इसमें कि मुंबई दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली में एनएसडी की है, दिल्ली में कॉन्फिडेंस मिला है, दिल्ली से मुंबई गया तो सिनेमा में पूरी दुनिया में नाम मिला। तो जब भी होगा जिस भी सिचुएशन होगा, राजपाल का पड़ाव राजनीतिक रूप में जब भी होगा दिल्ली में ही होगा। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? लगातार आप मिल रहे हैं, क्या कुछ? नहीं, हम आश्वासन कहाँ, आश्वासन नहीं होते हैं, हम लोगों की बातचीत होती है। अच्छा। और हम लोग इस तरीके की चर्चाओं में ज्यादा बिलीव करते नहीं। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी एक बार मुलाकात हो जाए। खुले मुलाकात में क्या दिक्कत है? राहुल जी खुद बोलते हैं कि पूरी दुनिया के लिए रास्ते खुले हैं उनके लिए। तो राजपाल यादव राजनीति में इस देश के सच्चे सपूत हैं, तो राजपाल के दिल में किसके लिए रास्ते नहीं खुले हैं? जिससे मुलाकात हमेशा जो मिलता है देश में, चाहे राजनीतिक रूप में चाहे उद्योग के रूप में, राजपाल सबसे मुलाकात। आखिरी सवाल, राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा कैंपेन भी चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप शीला दीक्षित से मिले हैं, तो क्या लगता है राजपाल यादव को ये 5 साल कैसे रहे? आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छी पोजीशन में? राजपाल ने हजारों अभिनेताओं का अभिनय देखा,
लेकिन जो भी कर पाए वो ईमानदारी से अपना करने की कोशिश की। राज्यपाल ने हजारों नेताओं को राजनीति करते हुए देखा, लेकिन राज्यपाल की जो भी होगी वो राज्यपाल की सोच, ईमानदारी की सोच और राज्यपाल की अपनी होगी। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीजेपी से गठबंधन किया। आरएलपी अब एनडीए का हिस्सा होगी। बीजेपी ने आरएलपी को नागौर की सीट समझौते में दी है। नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनको पीएम बनाने के लिए लिया। पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अभी बीजेपी दफ्तर के अंदर आए हैं और बीजेपी से गठबंधन किया इनकी पार्टी आरएलपी ने। हनुमान जी, ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई, अचानक आप बीजेपी से गठबंधन कर लिया आपने? देखिए, आवश्यकता गठबंधन की हमने पहले भी बात करी थी कि गठबंधन हम करके लड़ेंगे, लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई चेहरा प्रदेश में ऐसा नज़र नहीं आया। जो भी चेहरे थे वो ऐसे चेहरे थे, किसी पर सीबीआई की जांच कर रही थी, कोई अलग चार्जेज लगे थे, करप्ट टाइप के चेहरे थे, उनके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठता। कांग्रेस प्रस्ताव लेके मेरे पास आई थी, मैंने 7 सीटों की मांग करी, कांग्रेस से भी टूट गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने और जो चाहते हैं राष्ट्र हित के अंदर जो मेरा उपयोग देश के अंदर चाहते थे, उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया और मैंने उनको एक ही बात कही कि बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद हम वैसे ही आरएलपी से डायरेक्ट सीधी करा देंगे, नरेंद्र मोदी पीएम बनने चाहिए। लेकिन उनकी इच्छा थी कि नागौर से आप लड़ो, तो मैंने कहा साहब विलय हम नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे। और अलायंस की बात में सहमति बन गई और मुझे नागौर से लड़ना है। बाकी जगह मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करूंगा, राजस्थान और अन्य प्रांतों के अंदर। आप पर काफ़ी दबाव बनाया था पार्टी के विलय करने को लेकर, मर्ज के लिए आप तैयार नहीं, कभी दबाव बनाई नहीं, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। बैठ के वो बात हुई कि अभी ज़्यादा फायदा कैसे हो, ज़्यादा फायदा इसी बात से होगा, अलायंस से बीजेपी को ज़्यादा फायदा। क्या केवल आप नागौर की सीट से आप लड़ेंगे या आपने और भी कुछ समझौता किया है कि बीजेपी के टिकट अंदर कोई आपके हो? 1-2 जगह मेरी राय मांगी थी, वहाँ मैंने राय दी थी इनको कि भाई ये जीता हुआ है, होना चाहिए ऐसा। ऐसी आपकी मानी गई, तो वो टिकट होंगे जो बाड़मेर का कहा जा रहा है? मेरे को नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, जिसका भी होगा मैं तो प्रचार कर दूंगा उसका। अच्छा हनुमान जी, एक बात सबसे बड़ी, इससे पहले आप कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे, अब बीजेपी। मैं कहाँ कर रहा था, वही कर रही थी कांग्रेस। आप मेरी बात सुनो, अगर कोई प्रस्ताव रखेगा तो उस पर विचार तो करेंगे ना। आखिर हमारी पार्टी अकेली तो कोई है नहीं जो सत्ता के अंदर देश में आ जाए। अब चुनाव देश के हैं, स्टेट के चुनाव नहीं है। और देश के चुनाव के अंदर अभी सबकी भावना है कि नरेंद्र जी मोदी पीएम बने देश के अंदर। और सब हमने भी एक सर्वे करवाया कि बच्चों की ज़्यादा राय क्या है। उनकी ये थी गठबंधन करो तो बीजेपी के साथ करना, नहीं तो 25 में अकेले ही लड़ना, ये थी लास्ट राय। कर लिया बीजेपी के साथ। लेकिन आपने तो सरकार बनी भी, कांग्रेस की तरफ समर्थन दिया था। कांग्रेस को नहीं दिया मैंने समर्थन। मैंने कहा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, अगर गहलोत बना तो मैं राहुल गांधी को रोक दूंगा पीएम बनने से, तो रोक दूंगा ना, यही कहा था मैं। अब अशोक गहलोत के बेटे जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, बड़ी रैलियां करूंगा वहाँ पे और 2 लाख वोटों से हराऊंगा गहलोत के बेटे को।